अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आज जजीरतुल अरब काबे को दिखाकर बिजनेस कर रहा है, वो क्या खाक आलम के मदर से चलाएगा। आज जजीरतुल अरब और फरमा रवा इब्ने फरमा रवा वली अहद, पूरी कैबिनेट, पूरी मिनिस्ट्री, पूरी वहाँ की ग्रुप काबे को दिखाकर, रोज़े अक़दस को दिखाकर, मक्के को मौजू बनाकर, मदीने को मौजू बनाकर बिजनेस कर रहे हैं। वो क्या आलम इस्लाम की खिदमत करेंगे। मैंने तो कई जलसों में कह दिया, सऊदी, बहरीन, क़तर, ओमान, दुबई, शारजा, कुवैत, यहाँ वाले हिंदुस्तान के मदरसे नहीं चलाते। उनके ख्वाहिशात इतने भरे पड़े हैं, हमें दिए तो वो लेंगे। उनके ख्वाहिशात, वो लगा फुटबॉल चलाते, कैसीनो चलाते, अजीब मेंटालिटी है। वहाँ के कुछ लोगों को जाकर कहते हैं कि भाई मस्जिद बनो तो ज़रूर मस्जिद बन देते हैं, मदरसा बनो तो सोचते हैं। ला ला ला, वो मदरसे चलाती है। उनके ख्वाहिशात इतने भरे पड़े हैं कि उनके ख्वाहिशात पूरे करने के लिए उनकी दौलत उनको कम पड़ रही है। वो दौर सखावत अरब का खत्म हो गया, वो दौर हमदर्दी अरब की खत्म हो गई, वो दौर फिक्र अरब का खत्म हो गया। वो दौरे अबू बकर, वो दौरे उमर, वो दौरे उस्मान, वो दौरे अली, सब खत्म हो गया। यहाँ तो मुसलमानों पर कुछ गैर मुस्लिम जुल्म करते हैं, कुछ ये लफ्ज़, यहाँ पर तो मुसलमानों पर कुछ गैर मुस्लिम जुल्म करते हैं, वहाँ पर मुसलमानों पर मुसलमान जुल्म करता है। हलाकुल अरब, प्यारे आका ने फरमाया क़यामत की अलामतों में से एक अलामत अरब हलाक होगा। इस्लाम में टैक्स नहीं है, आज अरब टैक्स ले रहा है। कफालत पर पैसा इस्लाम में रिश्वत है। अरब का हर कफील हमारे मुल्क के मजदूरों से पैसा ले रहा है। मैं बताऊं, अब अरब में रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जो अपने वक्त पर वापस नहीं आ सकते और वहाँ वो अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। यहाँ के लोग उनको उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे भेज रहे हैं। वो दौर चला गया, अरब में जाकर कपड़े सीने वाला मुल्क का करोड़पति, अरब में जाकर गाड़ी चलाने वाला मुल्क का लखपति, कोई काम आला से आला करने वाला, अपनी जगह पर घटिया से घटिया काम करने वाला, अरब के तमाम ममालिक में किसी भी मुल्क में बाथरूम धोने वाला भी यहाँ का लखपति। अब वो नहीं, अब अरब का वहाँ मैनेजर भी यहाँ अगर अपनी बीवी बच्चों को खुश कर लिया तो वो समझता मैं अरब को जाकर कामयाब हो गया। मेरी एक तहकीक चल रही है, मैंने किसी से पूछा नहीं, एक साहब से मैंने सुना
मोहम्मद बिन सलमान जो है इस वक्त अरब का बादशाह, वली अहद, नायब, उसका खून तो इस्लाम का है लेकिन दूध यहूदियत का है। और कहने वालों ने मुझे बड़ी जमानत के साथ कहा है, मुझे 1 हफ्ता वक्त दो, आइंदा जुमे तक मैं तहकीक करके प्रूफ भी पेश कर दूंगा। इसीलिए मैंने पूरे शक के साथ ये बात कह रहा हूं। और उसकी पूरी मेंटालिटी, दूध और खून में टकराव जब आता है तो कभी दूध गालिब आ जाता है, कभी खून गालिब आ जाता है। मोहम्मद बिन सलमान पर खून नहीं, दूध गालिब है। खुद उनके जरूरतें पूरी करने के लिए उनकी दौलत उनको कम होती जा रही है। इससे ज्यादा क्या कहूं। मक्कतुल मुकर्रमा में मस्जिद हराम, काबतुल्लाह के तरफ रहने वाली मस्जिद काबे को बताकर वो तिजारत कर रहे हैं। मेरे आका की मस्जिद और रोज़े अक़दस को मौजू बनाकर वो बिजनेस कर रहे हैं। वरना हज के लिए 4.5-5 लाख रुपए का खर्च एक हंसी है, हंसी। उम्रे के लिए 1 लाख रुपए का खर्च एक मजाक है, मजाक। लेकिन ये दर्द का इजहार करे कौन, ये आवाज उठाए कौन। इस लाइन का हर फर्द जुमले तो खिदमत के अदा करता है, लेकिन अंदर उसके बिजनेस है, बिजनेस। हाजिया की खिदमत, हाजिया की खिदमत। झूठ मत बोल, कुत्ते से लंबी जुबान हो जाएगी। हाजियों की अगर खिदमत है तो फिर फार्म के 300 रुपए वापस करना हिंदुस्तान हज कमेटी पर वाजिब है। क्या समझे। पुम्बा कुजा कुजा नहम हमातन दाग दाग शुद्ध। कौन से मर्ज का इलाज करे। क्या हरफन मौला है ये आजिज कि मैं हर मौजू को अपने गले का हार बनाकर अपने आप को हलाकत में डालता जाऊं। छोड़ो, जितनी ताकत है उतनी बोलती जाओ। हाजियों की खिदमत, हाजियों की खिदमत, हाजियों की खिदमत। खिदमत का लफ्ज ही ना लगाओ, खुदा की अदालत में बच जाओगे। वरना एक 10 रुपए के जीरक्स के पेपर पर 300 रुपए की कीमत, ये बिजनेस है कि खिदमत है। कुरान पे हाथ रखकर कहो, या उस माँ के पेट पे हाथ रखो जिस माँ के पेट में तुमने 9 महीने 10 महीने जिंदगी गुजारा है, या अपनी बीवी के निकाह का कसम खाकर कहो मैं अल्लाह की कसम का हवाला नहीं दूंगा। झूठ में इतने डूब चुके हो कि तुम अल्लाह की कसम भी झूठी खाने के लिए इस वक्त तैयार हो। मेरी सच्ची आवाज के लिए कोई टोल गेट नहीं है। बाहर से मदारिस को पैसा आने पर यह बातें आ रही है तो कह रहा हूं। या अगर मेरी बात इल्जाम है तो फिर पूरा हिसाब पेश कर दो। एक लाख हाजी जाते कई 1 लाख हाजी जाते हैं। 2 लाख एप्लीकेशन खुराना साहब, 2 लाख हाजियां अपनी किस्मत आजमाते हैं। 2 लाख हाजियों के 300 रुपये हिसाब डाले तो 60 करोड़ रुपए कहाँ गए। एक पेपर के
सारी दुनिया के ममालिक से लेकर अरब तक हज का बिजनेस कर रहा है, उम्रों का बिजनेस कर रहा है। और ये आजिज ही की बात नहीं, मुल्क के हर सच्चे की आवाज है। ये कोई कुरान की बात नहीं कि मैं वापस जाने के लिए तैयार नहीं, ये कोई हदीस की बात नहीं कि मैं वापस होने के लिए तैयार नहीं। ये तो एक हालत है। अगर सच्चाई आपके पास है तो पेश कर दो, बात दूध का दूध पानी का पानी। आज जजीरतुल अरब काबे को दिखाकर बिजनेस कर रहा है, वो क्या खाक आलम के मदर से चलाएगा। आज जजीरतुल अरब और फरमा रवा, इब्ने फरमा रवा, वली अहद, पूरी कैबिनेट, पूरी मिनिस्ट्री, पूरी वहाँ की ग्रुप काबे को दिखाकर, रोज़े अक़दस को दिखाकर, मक्के को मौजू बनाकर, मदीने को मौजू बनाकर बिजनेस कर रहे हैं। वो क्या आलम इस्लाम की खिदमत करेंगे? ये आवाज़ काफ़ी है। अरब को आज भी अल्लाह ने वो ताकत दिया है क्योंकि अंबिया की सरजमीन है, मेरे आका के पैदा होने की जगह है, मेरे आका के हिजरत की जगह है। अरब वो जगह है जहाँ काबा है, अरब वो जगह है जहाँ मदीने मुनव्वरा है, सबसे ज़्यादा रुए ज़मीन में मलाइका के नाजिल होने की जगह है। अरब वो जगह है जहाँ कुरान नाजिल हुआ, अरब वो जगह है जहाँ शरीयत, जहाँ वो जगह है जहाँ अबू बकर पैदा हुए, उमर पैदा हुए। अल्लाह ताला आज भी अरब के अंदर वो ताकत दिया है। मैं अरब की ताकत का इनकार किसी सूरत में करने के लिए तैयार नहीं। अरब अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अरब के पास ताकत है। लेकिन अफसोस वो अपनी ताकत का फ़लस्तीन के हक़ में 9 महीने से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। एक आवाज़ सलमान की या मोहम्मद बिन सलमान की काफ़ी है इसराइल को अपने बिल में झुकने के लिए। शहादतों पे शहादतें फ़लस्तीन में हो रही हैं। ये अपने ऐश में मुब्तला है, ये कौम की खिदमत करेंगे। ये अपने कौम की खिदमत करेंगे। ये तो मक्के और मदीने को मौजू बनाकर बिजनेस करते हैं, वरना 4 साढ़े 4 लाख रुपए हज की कीमत। तोबा 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 तोबा, हज को भी हंसी आ रही है। और भी अंदर वायरस है, निकालूं कि नक्को छोड़ो। जख्मों में अंदर और भी वायरस है अंदर। खिदमत करने के लिए हज कमेटी छोड़ना जरूरी नहीं। हाजियां तो करोड़पतिया साहब, उनकी खिदमत करना जरूरी नहीं। हाजियों की खिदमत से करोड़ों दर्जे ज्यादा सवाब बेवाओं की खिदमत है। फिर हज कमेटी का मेंबर बनने के लिए मरता क्यों? नहीं बोलिया नहीं बा। नॉट पॉइंट। कुरान ने हाजियों की खिदमत को सबसे ज्यादा सवाब समझने की मईन को कैंसिल किया। मुशरिकीन मक्का, मुनाफिकीन और काफिरीन हाजियों को पानी पिलाने को सबसे ज़्यादा सवाब समझ रहे थे, इसके लिए लड़ते थे। कुरान की आयत नाजिल हो गई, अजअल्तुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हराम। क्या तुम ये समझ बैठे हो हाजियों को पानी पिलाना बहुत बड़ी फजीलत है? फजीलत तो ज़रूर है, लेकिन ये इतनी बड़ी फजीलत नहीं है कि तमाम आमाल इसके सामने बेकार हो जाए।
सब हज का सौदा कर रहे हैं, सब हज का सौदा कर रहे हैं। 4.5 लाख रुपए हज की कीमत। टिकट कितना साहब? 40 पर 5,000। चलो 70,000 रुपये रख लियो। फिर वहां का ट्रांसपोर्ट को एक 10,000 रुपये रख लियो। बोलो जरा, आधा हिसाब मेरा, आधा हिसाब तुम्हारा। 80,000 रुपये। अकामोडेशन को एक 30,000 रुपये रख लियो। 1-10। मिना अराफात मुजदलिफा की सफाई को 10,000 रुपये रख लियो। जोर से बोलो रे बा। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की सफाई को भी हमारा पैसा लग जाए, 10,000 रुपये रख लियो। 1-30। और दूसरे तमाम अखराजात को 70 रख लियो। क्या क्या किला को ठोसे तो 2 रख लियो। खाना हमारे हवाले कर डालो, नको हाजियाँ के हवाले कर डालो। 2 लाख रुपए में होने का हज 4.5-5 लाख गवर्नमेंट रेट बोलकर बोले तो इसे खिदमत बोलते कि बिजनेस बोलते हैं? अगर मैं गलत कहता हूं तो अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूं और किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। वो क्या देंगे? हाजियों से लूट रहे हो। अब ये तो हज कमेटी की बात हो गई। टूर की बात तो बाबा, टूर का हज तो डायरेक्ट जन्नतुल फिरदौस पहुंचाता सो। हज कमेटी में हज कबूल होता कि नहीं होता कि डाउट। टूर में तो ज़रूर कबूल होता। हकीकत तो जिब्राइल की गारंटी इनके हाथ में है। $10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। जमजम टावर में ठहरे तो क्या? बिन दाऊद में ठहरे तो क्या? अजीजिया में ठहर को मक्के को आना गुनाह क्या? काकिया में रहकर, अरब का मक्के का एक मोहल्ला, क्योंकि आज ही जाता आता है, काकिया में रहकर वहां से यहां आना क्या तवाफ कबूल नहीं होता क्या? $10 लाख रुपए। अभी इस साल हाजी साहब एक बता रहे थे, मौलाना तवाफ़ ज़ियारत को आया 10वीं ज़िलहिज्जा को, फिर उसके बाद मैं तुमने फ़ोन करया, तुम्हें उठाए नहीं, और एक की तो मेरे से भी गलती हो जाती, गुनाह कबीरा। उन्होंने करता वक़्त मैं भी रेडी बैठे रहना ना। तुम्हें उठाए नहीं मौलाना। फिर और एक मौलाना को मैं पूछा, अब मैं मीना को जाना की या यहाँ कमरे में रह जाना की बोलकर, उन्होंने मौलाना बोले नहीं, जब तुम्हारा तवाफ़ ज़ियारत 10वीं ज़िलहिज्जा को हो गया, कंकरियाँ मार दिए, क़ुरबानी हो गई, हलक कर दिए, तवाफ़ ज़ियारत भी हो गया, सफ़ा मरवा की सही भी हो गई, अब जाकर सीधा मीना में क़ियाम करो, ये सुन्नत मुअक्कदा है। अब आप मीना को चले जाओ, मक्के मुकर्रमा में मैं तवाफ़ ज़ियारत और सफ़ा मरवा की सही कर को मीना को जाना है। 6 किलोमीटर का सफ़र है, बस उतना 6 किलोमीटर का सफ़र है। मैं एक गाड़ी वाले को रुकाया, उससे पूछा मीना जाना है, तो उन्हें पूछ रहा है 1000 रियाल। चूंकि इबादत में मशक्क़त है, इसीलिए तो पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। इतनी मशक्क़तें ना होती इस इबादत में, अल्लाह तबारक व तआला मालदार को हर साल फ़र्ज़ कर देता। ये माल पर चलने वाली इबादत नहीं, मेहनत जिस्मानी लगती है, जिस्मानी लगती है।
तवाफ एक बहुत बड़ा अमल है, सफ़ा मरवा की सई बहुत बड़ा अमल है, मिना पहुंचना, मिना से अरफात जाना, अरफात से मुज़दलिफ़ा जाना, फलां और फलां फलां, ये बड़ा मशक्क़त वाला अमल है। तो फिर मेरे पाँव में भी बहुत दर्द था, तो मुझे मिना पहुंचना था। 500 रियाल देकर मैं मिना पहुंचा, तो फिर वो ड्राइवर भी ऐसी जगह छोड़ा, डायरेक्ट जाता तो 6 किलोमीटर था हजरत, उन्हें छोड़ने के बाद कमरा ढूंढने को गए तक 12 किलोमीटर हो गया हजरत। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहा था नहीं मदरसों पर मुझे बात करना है, आइंदा जुम्मा भी मैं बात करूंगा, लेकिन आ गई तो बात। वो लोग कितना हाजियों को लूट रहे हैं, और मालूम है आपको किसकी नज़र कहाँ तक जाती है मुझे नहीं मालूम। ये आदिश अपने असातिज़ा की जूतियों का दामन थाम कर, हमारे अकाबिर के जूतियों का दामन थाम कर, हमारे शयूख के जूतियों का दामन थाम कर, मैं एक मसले को बड़ी गहराई तक पहुँचने की देखने की कोशिश करता हूँ। हज को इतना सख्त और इतना महंगा जो बनाया जा रहा है, इसमें भी यहूदी और ईसाइयत की साजिश है। इतना महंगा और इतना मुश्किल कर दो हज को कि लोग ना काबे को आए ना मदीना जाए। लेकिन ये इश्क पर किसका कानून चलता है, वो अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं। तो ताकत का यहाँ ताकत से मुकाबला नहीं, ताकत का यहाँ इश्क और मोहब्बत से मुकाबला है। ताकत का ताकत से मुकाबला होता, दौलत का दौलत से मुकाबला होता, मेहनत का मेहनत से मुकाबला होता तो बात और थी। यहाँ ताकत और दौलत का मुकाबला ताकत और दौलत से नहीं, यहाँ ताकत और मेहनत का मुकाबला इश्क और मोहब्बत से है। वो भी इश्क और मोहब्बत किसकी? इंसानों की नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का मुकाबला दुश्मन अगर करता है, तारीख गवाह है, अल्लाह की कसम कामयाब तो आशिक रसूल ही हुआ है। कामयाब तो आशिक रसूल हुआ है। 2 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए उम्रा क्या कम है साहब? सऊदी अरब को अरबी में मजमून बना रहा हूँ मैं, इंशाअल्लाह ताला उसे शाये करूँ। क्या कम है? अल्लाह ताला इतनी दौलत दिया, साल में 25 लाख मुसलमानों को अरब आज भी फ्री बुलाकर हज कराकर भेजने की कसम अल्लाह की ताकत रखता है। अल्लाह इतनी दौलत दिया है अरब को। ये सदका है मेरे नबी के ख़दमों का, ये सदका है मेरे नबी के भूख का, ये सदका है मेरे नबी के प्यास का, ये सदका है हजरत सहाबा की कुर्बानियों का। मशक्क़तें, भूख, तकलीफ़, पैवल लगे हुए कपड़े, 2 दिन को 1 मरतबा रोटी के चंद टुकड़े, 3 चांद पर 1 मरतबा घर का चूल्हे का सलगना, ये मशक्क़तें मेरा नबी बर्दाश्त सिर्फ हमारे लिए किया। अल्लाह जो मशक्क़तें हैं, जो कुर्बानियाँ हैं, जो भूख है, जो प्यास है, मुझे दे दे, मेरी उम्मत को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। वो सदका, वो दुआ कबूल हुई, सदका मिल रहा है। अरब को अल्लाह ताला आज भी इतनी दौलत दिया है। क्या इंडिगो के पास फ्लाइट्स होंगे? क्या एयर इंडिया फ्लाइट्स होंगे? क्या और विस्तारा फ्लाइट्स होंगे? रब्बे काबा की कसम, अरब के पास इतनी ताकत है, 1000 फ्लाइट्स खरीद कर सिर्फ हाजियों के लिए, उम्रा करने वालों की खिदमत के लिए छोड़ सकता है। कानून बना दे, 1 मरतबा हज, 10 साल में 1 मरतबा उम्रा। अरे फ्री नहीं कराया तो जाता, असल कीमत ले लिया तो बस।
वो लोग क्या खिदमत करेंगे जिनके पास दौलत रहकर भी दौलत की भूख खत्म नहीं हुई। और यहाँ के बेवकूफ़ समझते हैं यहाँ के मदरसों को वहाँ से पैसा आता है। यहाँ के अहमक समझते हैं यहाँ के मदरसों को वहाँ से पैसा आता है। मुल्क के तमाम मदरसे अल्लाह के फजल से मुल्क के मुसलमानों की मोहब्बतों से चलते हैं। मुल्क के जितने मदरसे हैं अल्लाह के फजल से, मुल्क के मदरसे अल्लाह के फजल और मुल्क के मुसलमानों की मोहब्बत, थोड़ी बहुत सखावत, ईसार, दर्द और फिक्र से चलते हैं। अब आकर तहकीक करने वालों ने तहकीक किया। इंशाल्लाह ये हज के बारे में और भी इंशाल्लाह जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं और भी वजाहतें आपके सामने करूँगा। दुआ करो, आप लोग दुआ करो, अल्लाह लूटने वालों को इस दायरे से बाहर कर दे, लुटेरों को ख़त्म कर दे, धोखेबाजों को ख़त्म कर दे। वहाँ भी लूटम लूटी चल रही है, यहाँ भी लूटम लूटी चल रही है। उसमें है ना जाहिला तफसीर कर रही, हज का तो मुसीबत आती सो साहब बर्दाश्त करना, हज करने गए सो सास के घर को नहीं, समझ में जुल्वे का कमरा मिलता नहीं वहाँ। तुम जुमले मैं ही सुनिया सो, तुम्हें सुने कि नहीं सुने कि मालूम नहीं। जुल्वे का कमरा मिलता नहीं वहाँ, वैसत कमरे मिलते सो वहाँ। हमारी दाल क्या भी गलती, वहाँ दाल गलती नहीं का तो यहाँ फोटो कई कूरे पकड़ रही। जब वहाँ दाल गलती नहीं, यहाँ ब्याग दिए से कई कोई एक्टिंग ना, पहले बोल डालना साहब वो मुल्क अलग, या मुल्क अलग। यहाँ का अमीर भी वहाँ का गरीब, यहाँ का आला भी वहाँ का अदना। पैसे लेकर तकलीफ देखो। कुरान की तफसीर हज का तो तकलीफ़ आती सच कुरान में है। कहते बाबा 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 नूरानी क़ायदा नहीं आता, कुरान में है। खाने पीने की दुआ नहीं आती, तफसीर में है। इंद मूंजी की तंजावुर की मंजा। कुरान में जिन मशक्क़तों का जिक्र है नहीं, वो घोड़ों का जब दौर था उन मशक्क़तों का जिक्र है सो। ऊँटों का जो दौर था उन मशक्क़तों का जिक्र है सो। हज में जिन मशक्क़तों का जिक्र है नहीं, वो तवाफ़ की मशक्क़त मुराद है सो, सफ़ा मरवा की मशक्क़त मुराद है सो, मीना जाने और आने की मशक्क़त मुराद है सो, अरफात की कसम पुरसी मुराद है सो, रमिए जमरात का टेंशन मुराद है सो, क़ुरबानी के लिए जानवर ख़रीदना, ज़िबा करना, ये मशक्क़तें मुराद है सो। पैसे जब दे दिए हम अपने कमरे के, तो फिर ये मशक्क़त हदीस और तफसीर की मशक्क़त नहीं है। जब पैसे ट्रांसपोर्ट के दे दिए तो इसमें आने वाली मशक्क़त का ज़िम्मेदार पैसे लेने वाले होंगे। ये कुरान और हदीस की मशक्क़त नहीं है। आज सबके साथ मजाक हो रहा है, इबादतों को खिलौना बना लिए हैं। मैं बहुत दूर चला गया, इंशाअल्लाह बक़िया बातें आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। मदारिस अरबिया की खिदमत और अहमियत पर और ज़रूरत पर उस पर होने वाले हमले और इल्ज़ामात का जवाब, मज़ीद बातें आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँ। दुआ की